और भाई क्या हाल चाल है यार, वो सब एकदम बढ़िया होंगे फर्स्ट क्लास। तो आज इस वीडियो में गाइज आपको सबसे पहले बता देता हूँ 100 के कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैनल पर। तो गाइज मेनी थैंक्स टू ऑल जो जिन्होंने सपोर्ट किया। अब उसके पहले यार मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मैंने बहुत ही पहले बोला था फेस कैम करने के लिए, अभी फेस कैम नहीं कर रहा, इतना अच्छे से सेटअप नहीं है, लाइटिंग वगैरह ठीक नहीं है, तो भाई फेस कैम इतना अच्छा नहीं आएगा। थोड़ा दिन बाद गए अगर लाइटिंग वगैरह ठीक कर लिया, मैंने सेटअप थोड़ा बिल्ड कर लिया, तो उसके बाद मैं फेस कैम ज़रूर कर लूँगा। उसके पहले गाइज मैं आपको एक Q&A भी वीडियो करने की सोच रहा हूँ, कल या परसों अपलोड करूँगा। तो अगर आपका कुछ सवाल है तो नीचे कर सकते हो, या फिर मैं अपने पिछले वीडियो से वहाँ पर क्वेश्चन पिक करके अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर सवाल का जवाब मैं आपको दे दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक थंबनेल एडिटिंग के बारे में। अगर आप गेमिंग थंबनेल क्रिएट करना चाहते हो अपने चैनल के लिए, तो यहाँ पर ये वीडियो में काफ़ी ईजी और बिगिनर्स के लिए एक यूनिक थंबनेल मैं आपको क्रिएट करके दूंगा, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप क्रिएट कर पाओगे। तो शुरू करते हैं गाइज बिना किसी तरीके, लेट्स बिगिन। तो गाइज यहाँ पर मैं अपना मोबाइल फ़ोन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, एक है PicsArt और दूसरा है pixellab। अब यहाँ पर मैंने अपना PicsArt ओपन कर लिया। अब इसके अंदर मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है, देख सकते हो, जहाँ पर मैंने 8x को उसको ओपन किया है। अब यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट है ये मेरे दोस्त ने सेंड किया है मुझे, उससे थंबनेल चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर सोचा कि भाई इसका एक ट्यूटोरियल भी बना लेता हूँ, आपको भी हेल्प हो जाएगा। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि गाइज अपना जो थंबनेल है वो अपने वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके आप क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसने स्क्रीनशॉट लिया है वो अपना ही वीडियो से उसने स्क्रीनशॉट लिया है, यही स्कोप इनका। तो आपको भी यार इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने थंबनेल को कलर ग्रेडिंग आपको करना है। उसके लिए टूल्स पर जाएंगे और नीचे एडजस्ट पर जाएंगे और यहाँ पर गाइज आपको ब्राइटनेस पर थोड़ा बहुत जाना है और यहाँ से आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करना है, साथ ही साथ सैचुरेशन को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, 50% कर देंगे। और ह्यू को अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसा नॉर्मल है वही बेटर है। और हाइलाइट्स को एकदम लो कर देंगे और शेडो को थोड़ा हाई करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हाई करेंगे। और ये हमारा हो चुका है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप इसे सेव कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है गाइस, देखिए अब यहाँ पर आपको जाना है गाइस ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद ये वाला नियॉन ऐड करना है। अब यहाँ पर ये जो नियॉन है ये PNG में है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, या फिर आप अगर गूगल पर सर्च करोगे नियॉन सर्कुल PNG, अगर आप सर्च करोगे तो भाई इस तरह के ADS टाइप जो नियॉन होते हैं वो इजीली आपको मिल जाएंगे गूगल पर। आपको कोई दूसरा ऐप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद गाइस इस तरह से आप इसे थोड़ा बहुत इस तरह से एडजस्ट करेंगे। और ये हो जाने के बाद अगर आप ओपेसिटी थोड़ा कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो। यहाँ से मैं थोड़ा कर देता हूँ, जैसे कि मैं 70% रख देता हूँ इसका ओपेसिटी, नहीं 70 नहीं, मैं 85% रख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो चुका है गैस। उसके बाद गैस यहाँ पर आप इसे सेव कर देंगे। अब यहाँ पर बारी है कुछ और एक चीज़ों की, वो ये है कि गैस ऐड फोटो पर आपको दोबारा जाना है और यहाँ से गैस आपको ये वाला ग्रेडियंट ऐड करना है। अब गैस देखिए ये वाला जो ग्रेडियंट है ये आपको गूगल पर मिल जाएगा। अगर आप ग्रेडियंट सर्च करोगे तो भाई गूगल पर आपको बहुत सारे ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद इजीली आप इसे अपने फुल स्क्रीन पर रखोगे गाइस। और रखने के बाद गाइस कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ब्लेंड पर जाना है और सिंपली गाइस इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई, या फिर आप स्क्रीन कर सकते हो, पर मुझे लगता है मल्टीप्लाई सही है, ठीक है। स्क्रीन भी आप रख के कर सकते हो, जो इफेक्ट आपके ग्रेडियंट के हिसाब से अच्छा आता है उसे आप ज़रूर यूज़ करना। अब यहाँ पर गाइज मैं स्क्रीन ही रख देता हूँ। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, देखिए सिंपली यहाँ से आप इसका थोड़ा ओपेसिटी कम कर देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको ब्रश पर जाना है। जाने के बाद गाइज इसको थोड़ा बहुत आपको इरेज करना है, क्योंकि यहाँ पर हम छोटा सा एक इफेक्ट डालना चाहते हैं अपने थंबनेल के ऊपर। तो इस तरह से इसका साइड आप इरेज कर दोगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बीच में थोड़ा बहुत इरेज करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इसके बीच में कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत इरेज करना है, जहाँ पर आपको ये आपका जो एनिमी है वो थोड़ा बहुत दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा यहाँ पर इफेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। ये हमारा काम हो चुका है PicsArt का। यहाँ पर आपको इसे डायरेक्टली सेव कर देना है अपने गैलरी पर। सेव करने के बाद गाइस अब आपको जाना है pixellab पर। अब यहाँ पर सबसे पहले pixellab ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट वाला डिलीट कर देना है। उसके बाद गाइस आपको जाना है यहाँ पर 3 डॉट पर, इमेज एंड साइज़ पर, और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके इसे यूट्यूब थंबनेल पर आप रख देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ओके कर देंगे। ये हमारा यूट्यूब थंबनेल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर प्लस पर जाके फ्रॉम गैलरी से आपको वही थंबनेल ऐड करना है जो आपने थोड़ी देर पहले अब यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसे थोड़ा बहुत क्रॉप करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एडजस्ट करना होगा यूट्यूब थंबनेल के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना, सिंपली ऊपर आपको फ्रॉम गैलरी पर जाना है गाइस। फ्रॉम गैलरी पर जाने के बाद फोटोज़ से यहाँ पर आपको एक और विग्निट वाला आपको इफेक्ट ऐड करना है। अगर आपके पास नहीं है तो इसे भी मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, डाउनलोड कर लेना। तो ये वाला विग्निट हम ऐड करेंगे। सिंपली इस पर क्लिक करके आपको इस तरह से इसे ऐड कर देना है गाइस। और ये जो इफेक्ट होता है गाइस काफ़ी बढ़िया लगता है हमारे थंबनेल के ऊपर। अब यहाँ पर आपको दोबारा जाना है प्लस पर फ्रॉम गैलरी पर। यहाँ पर आपको जाना है फ़ोटोज़ पर गाइस। और फोटोज़ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको
डाउनलोड पर जाना है। डाउनलोड पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक लाइट ऐड करना है, ये वाला लाइट। तो इससे काफ़ी बढ़िया लुक आता है अपने थंबनेल के ऊपर। अब देखिए मैं यहाँ पर इसे ऊपर ऐड कर दिया और इससे अपने जो विग्नेट है उसके नीचे ले आऊँगा, ठीक है। तो अब देख सकते हो मैंने नीचे ले आया इसके नीचे, और इस विग्नेट को मैं लॉक कर देता हूँ और यहाँ पर इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। साथ ही साथ इसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर दूंगा मैं इस तरह से। तो ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है हमारा थंबनेल, ठीक है। उसके साथ अगर आप चाहो तो इसका यहाँ से ह्यू वगैरह चेंज करके भी देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो ब्लू भी रखोगे तो भाई बढ़िया लगता है, मैं रखूँगा येलो ही सही है, येलो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद आपको यहाँ से इसे कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद गाइस देखिए आपको यहाँ पर इसे पीछे के साइड में रखना है और यहाँ से आपको इसे विग्नेट के नीचे डालना है, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं जैसे कर रहा हूँ। उसके साथ साथ दोबारा आप इसे कॉपी करोगे, कॉपी करके यहाँ पर इस साइड में भी आपको विग्नेट के नीचे थोड़ा रखना है, थोड़ा रखना है, ठीक है। थोड़ा येलो आपको टाइप दिखना चाहिए और यहाँ पर इसे थोड़ा बहुत ऊपर हम कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा काफ़ी बढ़िया हो चुका है थंबनेल। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा गाइस, टेक्स्ट पर जाना है। अब यहाँ पर आपको वही टेक्स्ट लिखना है। अब जो मैंने यहाँ पर थंबनेल क्रिएट किया था, वो जो लवली सॉन्ग वाला मॉन्टेज कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, उसी सॉन्ग का वो थंबनेल क्रिएट करना चाहता था। तो मैंने यहाँ पर उसको टेक्स्ट के हिसाब से लवली पहले लिख दिया। लिखने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फ़ॉन्ट पर जाना है। फ़ॉन्ट पर जाने के बाद यहाँ पर एक फ़ॉन्ट ये आता है कि मीम फ़ॉन्ट। ये काफ़ी बढ़िया फ़ॉन्ट है गाइस, ये आप यूज़ कर सकते हो। ये किसी भी थंबनेल पर एडजस्ट हो जाता है, आई मीन बढ़िया लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसे ईजिली इस तरह से एडजस्ट कर दोगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप इसे शेडो पर जाके इसका शेडो थोड़ा दे दोगे इस तरह से, और इसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक भी थोड़ा बहुत आप दे दोगे, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। उसके बाद गाइस इसमें आपको कलर ग्रेडिंग करना है, इसको कलर देना है। इसके लिए कलर पर जाना है गाइस और ग्रेडियंट पर जाना है। यहाँ से इस तरह से आप कलर दे सकते हो, ये वाला कलर, या फिर आप ये वाला कुछ भी आप दे सकते हो। मुझे स्पेशली ये काफ़ी पसंद है, ये भी आप दे सकते हो। देने के बाद गाइस यहाँ पर आपको ये सेव कर देना है, ठीक है। इसके पीछे मैं थोड़ा और शेडो दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर शेडो थोड़ा कम हो गया है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उसके बाद इसे थोड़ा कम कर देता हूँ, ये हमारा हो चुका है। अब दोबारा गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे क्लिक करके यहाँ पर आपको इसे कॉपी कर देना है। अब इस टेक्स्ट के ऊपर आपको लिखना है मॉन्टेज। तो गाइस यहाँ पर मैंने मॉन्टेज लिख दिया, देख सकते हो। यहाँ पर ऊपर लवली और यहाँ पर नीचे मॉन्टेज मैंने लिख दिया। अब इस मॉन्टेज पे आपको क्या करना है, इसका कलर आपको चेंज कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करके इस तरह से इसका कलर चेंज कर देंगे। ये हमारा इसका कलर चेंज हो चुका है। और ऊपर वाला जो लवली है उसे आपको इसके नीचे डालना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आई मीन छोटा सा एक इफेक्ट पड़ेगा आपके मॉन्टेज के ऊपर, कुछ इस तरह से। देख सकते हो गाइस शेडो टाइप यहाँ पर हमारा मॉन्टेज क्रिएट हो चुका है और काफ़ी यूनिक हमारा मॉन्टेज लग रहा है। अगर आप चाहते हो यहाँ से आप इसका कलर ग्रेडिंग और करना, तो नॉर्मली यहाँ पर आप जाके यहाँ से दोबारा आप कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है इस तरह से आप दे सकते हो। ये भी काफ़ी बढ़िया तगड़ा कलर है गाइस, ये भी आप दे सकते हो। और इसे देने के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर आपको शेडो चेंज करना होगा, और शेडो का जो कलर है वो आपको वाइट देना होगा। वाइट दोगे तो भाई और भी बढ़िया लगेगा इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से इसे वाइट दोगे तो बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो अगर आप रेड कलर देते हो तो भाई वाइट कलर देना यहाँ पर बैकग्राउंड पर, और ऊपर वाला जो लवली है उससे थोड़ा आपको बड़ा कर देना है। तो ये आप देख सकते हो हमारा मॉन्टेज, यहाँ पर हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है गाइस। उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर सेव एज इमेज पर क्लिक करना है, कस्टम पर जाना है और अल्ट्रा पर इसे आपको सेव कर देना है। आपको ध्यान में रखना है आप जो थंबनेल क्रिएट कर रहे हो यूट्यूब के लिए वो 2 MB के नीचे होना चाहिए। अगर आपका थंबनेल 2 MB के ऊपर है, दोबारा आइए और यहाँ पर सेव एज इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर वेरी हाई पर क्लिक करके आप इसे सेव कर दीजिए। आपका जो थंबनेल है वो 2 MB के नीचे हो जाएगा। आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।